तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा। आए तो सभी मुनियों ने उठ करके उनका स्वागत किया, और जब आ रहे थे तो पहुंचने पर तो मुनियों ने स्वागत किया, और उसके पहले बोले जिस गांव से होते हुए आ रहे थे, रास्ते में गांव पड़ा, नगर पड़ा, उस गांव के बच्चे और वहां के युवा लोग उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे थे, कोई दूर से पत्थर फेंक रहा था, उपहास कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। लेकिन सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अनुसंधान करते हुए चले आ रहे। व्रतश्च बालैहि, गांव के बालक चारों तरफ से घेर करके उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं। आने पर इनके पिताजी बैठे थे वहां पर राजा परीक्षित के पास में गंगा तट पर। सुखदेव जी जब आए तो उठ करके खड़े हो गए पिताजी वेदव्यास जी। वेदव्यास जी तो उठ के खड़े हुए, वेदव्यास के जो बाप थे पराशर महर्षि वो भी उठ के खड़े हुए, दादाजी। हाँ, सुखदेव जी आ गए। अपने पोते को देखकर उठ करके भाव विभोर हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किया। और तो और उनके पिता जो शक्ति महर्षि थे वो तो मर चुके थे, लेकिन उनके पिता जो वशिष्ठ जी महाराज, सुखदेव जी के दादाजी के दादा, लकड़ दादा वशिष्ठ जी महाराज, वो भी उठ करके खड़े हुए और सुखदेव जी का अभिनंदन किया। 16 वर्ष के सुखदेव जी, बाप, बाबा, परबाबा, लकड़ दादा सब उठ करके सम्मान कर रहे हैं। क्यों? बोले सुखदेव जी का ज्ञान उच्च कोटि का। लेकिन सुखदेव जी इस सम्मान से अभिभूत नहीं हुए और गांव के उन बच्चों के द्वारा किए गए अपमान से दुखी नहीं, दोनों से परे। यही संत का स्वभाव होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। सम्मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर दोनों में समभाव हो जाए। सब संत सुखी विचरंत मही, यही संत का जीवन है। सुखदेव भगवान आए, विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? बोले यही पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब आप बताओ कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बस इसी प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी देने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, राजन, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये जीवन जो मिला इसमें औसत आयु 100 वर्ष की, उसमें भी आधा जीवन तो सो करके बीत गया। आधा जीवन जो व्यक्ति का जाग करके बीतता है उसमें भी व्यक्ति खाने कमाने और विविध कार्यों में समय बिता लेता है। आत्म कल्याण के लिए वो कोई उपाय नहीं कर पाता। हे राजन, इस जीवन का परम लाभ यही है कि मरने के पहले इतनी भक्ति कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना भजन कर लो, इतना पाठ कर लो, इतनी सेवा कर लो भगवान की, कि तुम्हारा मन चित्त बुद्धि भगवान में इतना तन्मय हो जाए कि जब मरने का समय आए तो मरने के समय भगवान की याद आए और किसी की याद ना आए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ये हो। और अगर नारायण की स्मृति हो गई मरते समय तो चिंता मत करना, तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे।